गांधी यहाँ से जाएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे, भाषण देंगे और बताएंगे कि आगे का दिनचर्या क्या है और इस यात्रा का क्या मंशा है। इसी बीच आपको राहुल गांधी का तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहना चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाइए जरा। जो पुलिस का देख सकते हैं किस तरीके से घेराबंदी है रस्सियों के द्वारा, और इसी के बीच में राहुल गांधी जी हैं और उनको देख सकते हैं आप कि इसी बीच जो गाड़ी है उनसे पीछे राहुल गांधी आ रहे हैं और पुलिस का अच्छा खासा इंतज़ाम है, यहाँ पे कड़ा इंतज़ाम है। इसी बीच कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो बात करें। यहाँ पे अभी राहुल गांधी जी आए हैं और यहाँ पे आप लोग क्यों हैं, मतलब क्या इंतज़ार कर राहुल गांधी का? राहुल गांधी देखना के लिए आए या इस यात्रा को सपोर्ट करने के लिए? देखने के लिए आया, हाँ, फिर थोड़ा बात करने के लिए आया। इंडिया सब आदमी जुदे के लिए सब खा करने के लिए सब आदमी ऐसे छोड़ने के लिए इस यात्रा को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, मतलब क्या आपको इस यात्रा का अच्छा लगता है? बात वो वापस कांग्रेस वापस आने के लिए। तो क्या लगता है कि इस यात्रा से कांग्रेस दोबारा 2024 में आ जाएगी? लाजिम कांग्रेस वापस आने के लिए इंतजार कर रहे, पूरे आदमी ऐसा कर रहे हैं। इस बीच आज यात्रा का पड़ाव यही होना है। इसी बीच हमारे साथ श्रीनिवास जी है, बातचीत करेंगे। कैसा रहा आज का यात्रा? कैसा रहा आज का यात्रा? आप देख रहे हैं कितने लाखों लोग राहुल जी का भारत जोड़ो पदयात्रा में समर्थन दे रहा है। सुबह 5 बजे उठ के लोग स्वागत के लिए वेट करता है तरफ से लोग। आपको पता होगा शायद 10 दिन के अंदर बीजेपी का कितना अंदर इन लोगों का जलन हुआ है। बयान के ऊपर बयान, पीसी के ऊपर पीसी। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट में कब पीसी करेगा? महंगाई पे कब पीसी करेगा? जीएसटी पे कब करेगा? जो आर्थिक व्यवस्था गिर चुका है उसके ऊपर कब पीसी करेगा? इन लोग ने राहुल जी का टी शर्ट लेके इन लोग ने पीसी कर रहा है। राहुल जी क्या कर रहा है उसको लेके पीसी कर रहा है। लेकिन सर पास हो रहा है उसको लेके इनको पीसी कर रहा है। जो असली मुद्दे पे क्यों नहीं कर रहे? लेकिन आप लोग चड्डी में आग लगा दे रहे हैं ना, बात ये। चिड्डी आग हम नहीं लगा रहे, देश का जनता लगा रहे हैं। देखिए आज सितंबर 17 है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। क्या बना रहे हैं लोग देश में? बेरोजगारी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके जन्मदिन का जो बधाई जो ट्वीट आया 2 लाख, उनके खिलाफ जो बेरोजगारी दिवस के नाम पे इन लोग ने ट्वीट लगाया, मिलियन के ऊपर ट्वीट्स पहुंच चुका है सोशल मीडिया में। मीन्स जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे बाल दिवस में बनाना चाहते हैं, पूरा देश जानता है। इनका बर्थडे क्यों? जो इतने वादा किया है एक भी पूरा नहीं कर पाया। चीता लाके छोड़ दिया सर 8-8 चीता। इनको चीता छोड़ने से पहले तो बेरोजगार तो छोड़ दे, रोजगार छोड़ दे। हाँ, जो ये बुलडोजर छोड़ रहा है ना उसको तो हटा दे। हाँ, जो असली चीज करना वो नहीं किया। ये कोरोना का भी एक इवेंट बनाया था, ये इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। आज भी चीता लेके जाके छोड़ रहा है। देश का युवा उनके खिलाफ बेरोजगार के नाम पे लिख रहा है, ये चीता छोड़ के शूटिंग करा रहे हैं। इसमें पता चलता है कि किस लेवल का इन लोग ने गिर चुका है। इस देश में जहर फेंकना, नफरत फैलाना, ये लोग ने किया क्या है? तो इसी को मिटाने आप लोग भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले हैं ना? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को बचाना है, देश को दोबारा जोड़ने का ज़रूरत है। महात्मा गांधी जी के जो आज़ादी के समय पे जो महात्मा गांधी जी ने जोड़ने का काम किया, दोबारा अभी राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को जोड़ने का काम पूरा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कन्याकुमारी टू कश्मीर 3,500 दिन चलेंगे। और सभी देशवासी को भी समझ में आ गया है ये जुमला और इवेंट के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और ये टेलीविज़न लीडर है, कोई विजन नहीं है। तो विजनरी लीडर है वो राहुल गांधी है, वो विकल्प है राहुल गांधी है, विकल्प है वो कांग्रेस है। सर आप यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूथ का कैसा आप लोगों की तरफ से रुझाव? आप देख सकते हैं पूरा तमाम ऐसे युवा, पूरा हर राज्य से लोग आके चल रहा है। तमाम ऐसे कोई कांग्रेस का उनका लेना देना नहीं, आम लोग आके चल रहे हैं। क्यों? राहुल जी महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था, जो सीमा पे दो चैनी लोग घुस रहे, तमाम इश्यू को लेके देश को, और इन लोग ने किस तरीके के जो नफरत फैला रहे, जो जहर फेंक रहा है, जो इनका जो व्हाट्सअप जो यूनिवर्सिटी है, जूट फैक्ट्री, तो ये तमाम इश्यू को लेके देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी
कन्याकुमारी टू कश्मीर जाते चल। जाते आखिरी सवाल है, काफ़ी लंबा पड़ाव है, 200 किलोमीटर लगभग हुआ है, 3400 किलोमीटर और है, कर पाएंगे या जल्दबाजी में ये फैसला है? 10 दिन में बाबा रामदेव ने जय जय कर रहा है। क्यों कर रहा है? दो चीज़ हो सकता है, ये कि पूरा देश में बदलाव आया है, आंधी आया, राहुल जी कांग्रेस आएगा इसीलिए हुआ। नहीं तो दूसरा है कि जो इनका दो लोग को जो भी कराना तो कर दिया, इन लोगों को कुछ मिला नहीं है, तो इन लोग ने 30 रुपये पेट्रोल, तो किस तरीके के रास्ता बनाएगा, तमाम ऐसे झूठ बोल के सत्ता पे आने के लिए जो सबसे ज़्यादा मदद किया ये बाबा रामदेव इन लोग ने। अभी उन लोग ही ये शब्द बोल रहा है तो समझना है मतलब असर कि दिख ये रहा है। झोला लेके आया है, इस बार पक्का झोला लेके जाना पड़ेगा उनको। 2024 में राहुल देश जी आ का रहे हैं। जनता झोला तैयार करके रखा है, कश्मीर में देंगे लेके। मोदी जी सोचना है कहाँ जाना, लंदन जाना है, लंदन जाए तो उनका दोस्त भरे पड़े हैं वहाँ, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, सारे उधर वेट कर रहे हैं। तो इनको भी वहाँ एक मकान मिलेगा, तो रंगा बिल्ला को 24 में भागना को अपने आप भाग जाएगा, कोई कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुक्रिया। तो ये थे श्रीनिवास जी जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनसे बात करें। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि 2024 तक झोला उठा के, जैसे मोदी कहते हैं ना कि फ़कीर आदमी झोला उठ लेके चल लेंगे, वो उनको आप कहाँ से ये इस यात्रा को ज्वाइन किए? देखिए, मैंने इस यात्रा को केरल में आके ज्वाइन किया है और बस आज कहाँ तक जाना है? अभी जहाँ तक जाएगा इरादा पूरा मतलब एकदम कश्मीर तक जाने का जो ये यात्रा है, वहाँ तक आपको आप जाएंगे। हाँ। तो थके तो नहीं है ना? नहीं, लग रहा है आपको कोई थका है? नहीं, हम पूछ रहे सवाल आपसे। हाँ। चलिए उस बीच और लोगों से, तमाम लोगों से बात करनी है। कहाँ से ये यात्रा आपने ज्वाइन किया है? मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर जाने का प्रण लिया और मैंने कन्याकुमारी से ज्वाइन किया। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ी यात्रा है और जो कि राहुल गांधी जी ने देश हित में, जनहित में और संविधान हित में सोचकर ये यात्रा किया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि देश में इतनी बड़ी समस्या आ गई, महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार और लगातार जनता, अभी तो सुनाई आ रहा है कि केरल के लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ गेहूं का भी आना सप्लाई बंद हो गया है। तो ये केरल के लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि अगर सप्लाई नहीं होगी तो उन लोग खाएंगे क्या, तो जिएंगे क्या, है ना? ये भी है। और देखने मिल रहा है केरल में कि सड़कें यहाँ बहुत ख़राब है, जो कि मोदी सरकार बड़ा बड़ा ये बना रहे, वो बना रहे, पूरी दुनिया में बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ केरल में आए दिन लगातार एक्सीडेंट वाली समस्या बनी हुई है, लेकिन यहाँ कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। ये केरल वासियों के लिए बहुत बड़ा। यहाँ तो बीजेपी की सरकार भी नहीं है ना? बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये सब आता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो रोड बनाने का वो करेंगे ना, इसलिए ये सब सारी समस्या बनी हुई है। लगातार लोग बोल रहे हैं और जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि बीजेपी की सरकार में मैंने देखी है, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या, इतनी बलात्कार हुई, मैंने कई बार लिखी कि ये समस्या है। कम से कम अरे मोदी जी कहते हैं लाल किला से कि महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं महिला में सबसे ज़्यादा इस काल में रेप हुआ है। वो तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बताओ कौन सी बेटियों को बचा रहे हैं वो? आए दिन तो बेटियां बलात्कार से जूझ रही ना। देखा कभी यूपी में, कभी बीजेपी के कार्यकर्ता मिट्टी तेल छिड़क करके वो कर रहे हैं, तो कभी लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है, तो कभी और कुछ किया जा रहा है। आए दिन तो दंगा होती रहती है। हमने कई बार की, अगर कोई ऐसा कारण होता है तो 6 महीने में इसको तत्काल कर दिया जाए। सभी हाथ उनके, तो सभी हाथों में है ना ये सब चीज़ें करना, लेकिन ये महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं सोचते, बस दिखाए लालीपॉप खिलाते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो करें, पर करते कुछ भी नहीं है। कहाँ से हैं आप? पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से यहाँ इस आंदोलन को ज्वाइन करने आए हैं? ज्वाइन कन्याकुमारी से की है। अच्छा, कन्याकुमारी से? कन्याकुमारी से आज 200 किलोमीटर चल के आए हैं, 210 किलोमीटर आज हो जाएगा। कि इस आंदोलन में क्या आपको खास बात वैसा लगा कि वहाँ से यहाँ तक और कश्मीर तक चलने का आप फैसला किए? खास बात यह है कि देखिए, आज जो देश की स्थिति है, देश की परिस्थिति है, देश का माहौल है, इतना बिगड़ गया है। एक आदमी धर्म के नाम पे ये करता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान धर्म के लिए है क्या? धर्म इंसान के लिए है।
ऐसा ये होता है, धर्म का माहौल बहुत बिगड़ गया है। इसे सुधारने के लिए हम आए। और जो बोलते हैं ना कांग्रेस खत्म होगी, कांग्रेस खत्म होगी, अरे कांग्रेस खत्म नहीं हुई। आप जहाँ भी जाइए, होटल पे जाइए, कहीं भी जाए तो वहाँ कांग्रेस का आदमी आपको दिखेगा। लेकिन कांग्रेस के एमएलए गोवा में देख लीजिए, एमएलए चले जा रहे हैं बीजेपी में और तमाम जगह में चले जा रहे हैं, जाने दीजिए सरकार ना। गिरा दे रहे हैं आप लोग। देखिए एक काम है, क्या होता मालूम है, अगर बीजेपी बोलता है अगर आप हमारे में आने आए तो हम ईडी लगा देंगे और सीडी लगा देंगे, और फिर क्या होता मालूम है, वो जो कार्यकर्ता बीजेपी में गया है वो जाने के बाद वहाँ बीडी लगाता है। अच्छा, मतलब दहशत में चले जा रहे हैं। हाँ, या बीडी लगाने के सिवाय वो जो एमएलए के कोई काम नहीं है। खाली आप बीजेपी में मिला ये करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, ईडी लगाते हैं, सीडी लगाते हैं, और वो जो एमएलए एमपी हैं बाद में अंदर रूम में और ऑफिस में कैबिनेट मंत्री में बीड़ी फूकते बैठते हैं। बस अच्छा। ठीक है। यानी और एक बात है कि ये जो स्थिति है, ये परिस्थिति है, माहौल है जो आज की कांग्रेस है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि कांग्रेस का आज का संघर्ष कल का सामर्थ्य बनेगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2024 में, मतलब राहुल गांधी जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी जी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, इस यात्रा से फर्क पड़ेगा आपको लग रहा है? या क्योंकि डेफिनेटली। अभी तो कांग्रेस की हालत बहुत जर्जर है। हाँ सुनिए, पंतप्रधान राहुल जी आप बोलते हैं, लेकिन राहुल जी का मकसद है भारत को एक अलग विकसित आयाम पे लेके जाना। भारत पंतप्रधान कौन बनेगा ये देखे जाएंगे, लेकिन बात की बात है, राहुल जी का पहला उद्देश्य क्या है, भारत को सही स्थिति में और सही परिस्थिति में लाना, ये राहुल जी का मकसद है। सत्ता नहीं है। अगर पिछले 10 साल में राहुल जी ने हाथ में होते तो पीएम बनते ना, लेकिन वो नहीं बने, दूसरों को बनाया। सत्ता के पीछे हमारे कांग्रेस का जो नेता है ना, जो राहुल जी है, वो सत्ता के पीछे भागते वाले नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि वो बाकी के राजकारणी पैसा, प्रसिद्धि, पावर, पॉलिटिक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता है ऐसा काम करते हैं, ऐसी योग्यता डेवलप करते हैं, ऐसा क्षमता डेवलप करते हैं, ऐसी पात्रता डेवलप करते हैं, उनके पीछे सत्ता आती है। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखा कि तमाम लोगों का कहना ये है कि ये यात्रा में असर जरूर दिखेगा। ये सत्ता के लिए नहीं है यात्रा, ये देश जोड़ने के लिए यात्रा है। देखने वाली बात ये होती है कि इस यात्रा से कितना फ़र्क पड़ता है, कितना राहुल गांधी की छवि में बदलाव आता है, किस कदर ये यात्रा सफल रहता है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए और पल पल के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे ये भारत जोड़ो यात्रा का एपिसोड।